हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Let P A comma B be a point on the parabola y square is equal to 8x such that the tangent at P passes through the center of the circle x square plus y square minus 10x minus 14y plus 65 is equal to 0. Let A be the product of all possible values of small a and B be the product of all possible values of small b. Then the value of A plus B is equal to, तो यहाँ पे हमें A plus B का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि अगर सर्किल का इक्वेशन इस तरीके का हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सेंटर जो है उस सर्किल का क्या होता है, सेंटर हम लिखते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ से, और रेडियस जो है वो क्या आ जाती है, जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस का सी. तो ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद देखो पैराबोला बोला हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो कोई भी पैराबोला पे अगर हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं तो वो AT स्क्वायर कॉमा 280 के फॉर्म में आता है. ये किसके लिए आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4ax का वैल्यू 8x के इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, यानी a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8/4, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेते हैं P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने ले लिए AT स्क्वायर यानी कि 2t स्क्वायर कॉमा 280, यानी 2 मल्टीप्लाई में 2 4 यानी कि 4t हो गया. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि टेंजेंट एट P पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं. तो ये पॉइंट क्योंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है, और अगर हमें कोई भी कर्व दी हुई हो और उसके किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो ऐसे लिख लेते हैं, चलो फॉर टेंजेंट t इज इक्वल टू 0. अब ये t कैसे लिखते हैं हम, t लिखने के लिए देखो क्या करते हैं, जो इक्वेशन है कर्व की, जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है. ठीक है, तो इसको तो पहले ऐसे लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0. अब t लिखते समय जो वाई स्क्वायर है ना उसको हम y1 से रिप्लेस कर देते हैं. y1 माइनस में कांस्टेंट 8 ऐसे ही रहा, और x को कैसे रिप्लेस करते हैं, x प्लस में x1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0. ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया, y1 माइनस में 2 डिवाइड कर देगा 8 को 4 टाइम्स, तो माइनस का आ गया 4x, फिर यहां पे माइनस का 4x1 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये जो पॉइंट है 2t स्क्वायर कॉमा 4t इस पर ही लाई कर रहा है ना, तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एट P जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो लिख रहे हैं, टेंजेंट एट P क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 4t है ना, तो y मल्टीप्लाई में 4t देन माइनस में 4 मल्टीप्लाई में x तो एज इट इज रहेगा. ठीक बात है, फिर आगे माइनस का 4x1, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस का यहाँ पे 2t स्क्वायर है ना, तो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा फर्दर 4ty माइनस का 4x माइनस का 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये जो लाइन है ये इस सर्किल के सेंटर से पास कर रही है. तो सर्किल का अगर हम सेंटर लिखना चाहते हैं, देखो सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर, सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर देन माइनस 10x माइनस का 14y प्लस का 65 इज इक्वल टू 0. तो इसका अगर हम सेंटर लिखना चाह रहे हैं तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ यानी कि -5 माइनस ऑफ -5 यानी प्लस का 5, फिर माइनस ऑफ -7 यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा. अब 5,7 इससे सेटिस्फाई करेगा ना t की इक्वेशन को, तो रख देते हैं 4t मल्टीप्लाई में 7 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, सभी टर्म्स को उस तरफ लेके जाते हैं तो 8t स्क्वायर माइनस में क्या बन जाएगा 28t. ठीक है, और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0. अब सब में से अगर 4 को कॉमन निकाल लिया तो 2t स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 5 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर, मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस का 5t माइनस का 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यानी कि अगर अब यहां से हमने क्या कर लिया, t कॉमन निकाला तो 2t माइनस 5 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन निकाला 2t माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0. अब 2t माइनस 5 को अगर कॉमन कर लिया हमने तो बचेगा क्या हमारे पास, t माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0. यानी कि एक तो t का वैल्यू आ गया 5/2 और एक t का वैल्यू आ जाएगा 1. अब हमें बोला क्या गया, कैपिटल A क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A, और A क्या है x कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो अगर अब 2t स्क्वायर लिखना चाहते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 1 की बात करें,
तो ए का जो वैल्यू है ना वो क्या है, ए हमारा 2t स्क्वायर ही तो है, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर यानी कि ये 2 हो गया। और व्हेन, और यहां पे चलो b भी साथ साथ ही निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 4t, यानी 4 मल्टीप्लाई में 1 जो कि 4 हो गया। और जब t इज इक्वल टू 5/2 है तो a का वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई में 5/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 25/2। और b का जो वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई में 5/2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल ए लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 25/2 ये हो गया 25। और कैपिटल बी लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 10 ये हो जाएगा 40। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस में b निकालना है ना, तो 25 प्लस में 40 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 65 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए 65 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।